हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंह देव। आज की ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी अभी अपना क्लास 12th का एग्जाम पास किया है। आप सीबीएसई, आईएससी या किसी भी बोर्ड को बिलोंग करते थे। इस साल आपने 12th क्लास में अपियर किया था, आपके रिजल्ट आ चुके हैं और अब आप ये सोच रहे हैं कि आगे क्या करना है। देखिए, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि काफी पहले से 9th 10th या 11th में आकर के डिसाइड कर चुके होते हैं कि उन्हें लाइफ में करना क्या है, एंड अकॉर्डिंगली वो अपना कोचिंग क्लासेस लेना स्टार्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कम्पिटिटिव एग्जाम, उसका क्लासेस लेना शुरू कर देते हैं और दे आर वेरी वेल ऑर्गेनाइज। ऐसे बच्चे ज्यादातर साइंस स्ट्रीम में पाए जाते हैं क्योंकि आईआईटी के एग्जाम्स लाइक जेईई के एग्जाम्स या फिर दूसरे इंजीनियरिंग एग्जाम्स के लिए ऐसा बहुत सारे क्लासेस आपको ज्वाइन करने पड़ती है। कॉमर्स के बच्चे भी जो लोग क्लैट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या दूसरे किसी टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो काफी पहले से लेने लगते हैं। लेकिन क्योंकि कॉमर्स ऐसी स्ट्रीम है जहाँ पे बहुत वाइड आपको चॉइसेस मिलती है, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पहले 12th पे अपना पूरा फोकस लगा देते हैं और फिर सोचते हैं कि 12th के बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है। कौन सही है कौन गलत है, मैं ये बोलने के लिए यहाँ बिल्कुल भी नहीं आई हूँ। दोनों ही अप्रोचेस अपनी अपनी जगह पर सही है। एक बच्चे ने पहले से ऑर्गेनाइज कर लिया अपने आप को और दूसरे बच्चे ने ये सोचा कि ठीक है, पहले सारा का सारा अटेंशन मैं एक ही चीज पे लगा देता हूँ या लगा देती हूँ, उसके बाद देखेंगे व्हाट विल बी द कोर्स ऑफ एक्शन। नाउ अभी आप जहां खड़े हुए हैं इस सिचुएशन में आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हैं अगर आपने पहले से कुछ डिसाइड नहीं किया था। आई एम टॉकिंग अबाउट दो स्टूडेंट जिन्होंने पहले अपना सारा फोकस क्लास 12th के एग्जाम पर लगा दिया था, बोर्ड पेपर पर लगा दिया था, अच्छे मार्क्स से आप पास हो चुके हैं या वट एवर इज योर रिजल्ट। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सबके बहुत अच्छे मार्क्स आए, स्पेशली आईएससी स्टूडेंट्स के साथ अकाउंट्स पेपर के जो मार्क्स है वो बहुत अच्छे नहीं आए हैं इस बार। हम सबको पता है कि अकाउंट्स की वजह से काफी बच्चों का जो परसेंटेज है वो ड्रॉप हुआ है। तो अब आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? आपका कोर्स ऑफ एक्शन ये होना चाहिए कि अभी आप डिसाइड कर ले आपको क्या करना है। आप कौन से कॉलेजेस में एडमिशन का लिए सोच रहे हैं? आपने एंट्रेंस एग्जाम अगर ऑलरेडी दे दिया है, आपका रिजल्ट अवेटेड है, या फिर अब आप एडमिशन के लिए सोच रहे हैं इन टॉप कॉलेजेस, या आपके परसेंटेज के हिसाब से आपको अंदाजा हो गया हो किस तरीके के कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल सकता है। और या फिर आप प्रोफेशनल एग्जाम्स के लिए सोच रहे होंगे जैसे सीए सीएस वगैरह, अभी उनके फॉर्म्स फिल होने ही वाले हैं एंड नवंबर एंड दिसंबर अटेम्प्ट के लिए यू विल बी एलिजिबल। तो देखिए बच्चों, आपको क्या करना है। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि मैंने ये डिसाइड तो कर लिया बट मुझे खुद के ऊपर डाउट है, सेल्फ डाउट की सिचुएशन में हूँ कि मैंने सोच लिया कि मैं सीएस कर लूंगा या सीए कर लूंगा या मैं फला फला कॉलेज में चला जाऊंगा, लेकिन मुझे पता नहीं है मेरा डिसीजन ठीक है कि नहीं है। तो लेट मी टेल यू फर्स्ट थिंग कि ये बहुत ही नॉर्मल है कि कई बार हमें अपने ऊपर सेल्फ डाउट आता है, लेकिन हमें विनर बनना है ऐसे कि इस सिचुएशन से हम बाहर आ जाएं। सेल्फ डाउट हर किसी को आता है, बहुत सक्सेसफुल लोगों की लाइफ में भी ऐसे मौके आते हैं कि जहां पर उन्हें सेल्फ डाउट होता है। तो आप पहले तो अपने आप को ये बोलिए कि ये बहुत नॉर्मल चीज है कि सेल्फ डाउट सबको आता है। मैं इस भीड़ में अकेली नहीं हूं जहां पर मुझे सेल्फ डाउट आ रहा है, बहुत सारे लोग हैं मेरे जैसे हैं। दूसरी बात, आप अपने आप को कन्विंस रखिए। देखिए, किसी और को कन्विंस करने से पहले खुद को कन्विंस करना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम जिस जगह रहते हैं उससे काफी दूर का कॉलेज में हमारा सिलेक्शन हो गया है, कम्यूट करने में काफी टाइम लगेगा, लेकिन वो कॉलेज बहुत अच्छा है, वहाँ के प्लेसमेंट बहुत अच्छे हैं, फैकल्टीज बहुत अच्छी है। आपने एडमिशन ले लिया, आप बहुत खुश हैं, लेकिन अब आपको लोगों ने बोलना शुरू किया कि देखो वहां तक जाने आने में इतना टाइम लगेगा, तुम थक जाओगे, तुम्हारा और कुछ एक्टिविटी करने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, और फिर आप सेल्फ डाउट में आ जाते हैं। या आपने किसी ऐसे एग्जाम के लिए सोच लिया जैसे कि सीए या सीएस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए सोच लिया कि मुझे ये करना है, मैंने इस कॉलेज में एडमिशन लेना है और साथ साथ मुझे मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। तब आपको लोग आकर ये नेगेटिव थॉट्स दे सकते हैं कि अरे तुमने बहुत टफ लाइफ चूज कर लिया है, होता नहीं है, बहुत पासिंग परसेंटेज कम है, नहीं कर पाओगे तो फिर क्या होगा, व्हाट विल बी योर प्लान बी एंड ऑल। इस तरह की कई सारी सिचुएशंस आपके सामने आएंगी। तो मैं इन सब के लिए एक ही चीज बोलती हूँ, अपने आप को कन्विंस रखो, अपने निर्णय पर अडिग रहो। यस, अपने निर्णय पर अडिग रहो।
एक बार डिसाइड कर लिया फिर बार बार सोचो मत। अगर आपने बार बार सोचा तो पेंडुलम की तरह बन जाओगे। इसने कुछ बोला उसके डायरेक्शन में गए सोचने लगे, उसने कुछ बोला उसके डायरेक्शन में गए सोचने लगे। आप अडिग नहीं रह पाओगे अपनी जगह पर, और आप हमेशा ही इन द स्टेट ऑफ सेल्फ डाउट एंड कंफ्यूजन में रहोगे। आप किसी भी चीज में अपना अच्छा आउटपुट नहीं दे पाओगे। तो अंगद याद है, अंगद की तरह आपको अपना पैर जमानेला है अपने डिसीजन पे। इट कैन बी एनीथिंग। आप फैशन डिजाइनिंग करना चाहते हैं, आप किसी दूसरे नॉन ट्रेडिशनल कोर्स में जाते हैं, आपने अपने लिए सीए, सीएस, बीबीए, बीकॉम इस तरह का कोई कोर्स चूज ना करके कुछ अलग चूज किया है, दैट्स ओके। बिकॉज अगर आप अपनी चॉइस से कुछ करना चाहते हैं, आपने कुछ सोचा होगा, आपका इंटरेस्ट वहां लाई करता है, तो आपको बहुत सारे लोगों को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप अपने पेरेंट्स को कन्विंस करिए। इफ दे आर एग्रीइंग, यू आर एग्रीइंग, देन व्हाट इज द क्वेश्चन ऑफ थिंकिंग अबाउट अदर पीपल। जो जो बोलता है उसे बोलने दीजिए, हर चीज पे आपको रिएक्ट भी नहीं करना है, और बस जमे रहिए। ठीक है, मेरे हिसाब से ये नसीहत आज के डेट में बहुत सारे बच्चों के काम आने वाली है, क्योंकि सब के सब इस बड़ी सिचुएशन से, बड़ी परेशानी की सिचुएशन से जूझ रहे हैं। सबके सब तो मैंने गलत बोला, काफी सारे लेकिन जूझ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपको इस सिचुएशन से बाहर आने में हेल्प करेगा, प्लीज इसे शेयर करिए ऐसे दूसरे फ्रेंड के साथ भी जो लोग इसी तरीके के किसी सिचुएशन से जूझ रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो बाय, हैव अ ग्रेट डे। और याद रखो जो तुमने अपने लिए डिसाइड किया है वो सबसे सही है।